गाइस, आपके लिए लेकर आ गए हैं 6 चैप्टर की क्वेश्चन बैंक। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि देखिए फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड लो मार्केट शेयर सेगमेंट इन बीसीजी इज। तो देखिए इसमें हमने बीसीजी मैट्रिक्स एक पढ़ा था, तो उसमें जो है 4 पार्ट्स थे। एक था स्टार, एक था डॉग्स, क्वेश्चन मार्क एंड कैश काउ। तो आप देखिए फास्ट ग्रोइंग मार्केट एंड लो मार्केट शेयर सेगमेंट जो है, इसके रिगार्डिंग जो है सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं इन द बीसीजी मैट्रिक्स विच सेगमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैच्योर मार्केट एंड हाई मार्केट शेयर। तो पहला इसमें ऑप्शन है स्टार, सेकंड नंबर पे इसमें आता है क्वेश्चन मार्क, थर्ड नंबर पे इसमें आता है डॉग्स एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आता है कैश काउस। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट इसका जो हमको आंसर दिख रहा है वो आएगा कैश काउस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इन द बीसीजी मैट्रिक विच सेगमेंट हाई ग्रोथ मार्केट एंड विथ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। तो पहले नंबर पे इसमें आता है क्वेश्चन मार्क, सेकंड नंबर पे आता है स्टार्स, थर्ड नंबर पे आता है डॉग्स एंड फोर्थ नंबर पे आता है कैश काउस। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आता है वो आता है सेकंड ऑप्शन, यानी कि स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं उसका क्या रहता है कि हाई ग्रोथ मार्केट होता है इसमें, तो वो स्टार्स आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन बीसीजी मैट्रिक्स सेगमेंट जो है इंडिकेट करता है लो स्लो ग्रोथ एंड इंटेंस कंपटीशन एंड लो कैश जनरेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टार, कैश काउ, डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा वो जाएगा डॉग्स को। नेक्स्ट आता है इन मिरेकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल सप्लायर्स पावर इज हाई। सप्लायर पावर जो है वो हाई कब होगी? मिकेल का जो पोर्टर्स का जो है 5 फोर्स मॉडल, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई पावर हाई कब होगी? तो पहले नंबर पे आता है द नंबर ऑफ सप्लायर्स लिमिटेड बायर्स आर द मैन्युअर एंड switching cost for the customer is loan and there are many suppliers to choose from, and fourth है products and services have a threat of substitute। तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है द नंबर ऑफ सप्लायर्स इज लिमिटेड एंड बायर्स आर मैन्योर। तो 7 जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिकेल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज हाई। कि थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई कब होते हैं मिकेल के पोर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट नंबर पे आएगा द इंडस्ट्री हैज स्लो ग्रोथ, सेकंड नंबर पे आएगा देयर इज इंटेंस इन कंपटीशन अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, थर्ड नंबर पे आएगा बैरियर्स टू एंट्री आर लो, फोर्थ नंबर पे आएगा कि एग्जिस्टिंग फर्म हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। तो थर्ड जो है सबसे अप्रोप्रिएट हमको नजर आ रहा है कि बैरियर्स टू एंट्री आर लो। नेक्स्ट आता है 8 नंबर। 8 नंबर आता है कि इन टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम देखें कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो है ARPU इज कैलकुलेटेड बाय, ये किसके द्वारा कैलकुलेट होते हैं? तो पहले नंबर पे आता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, सेकंड नंबर पे आता है एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय अ सब्सक्राइबर एंड परसेंटेज ऑफ एवरेज रेवेन्यू सब्सक्राइबर इन अ सर्किल, एंड फोर्थ नंबर पे आता है टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हाई बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स इन एन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। तो फर्स्ट नंबर पे है कि ऑल ऑफ द ऑप्शन में कौन कौन से हैं कि प्रेजेंस ऑफ द मैनी बायर्स ये भी होना चाहिए, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लायर्स ये भी होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ये भी होना चाहिए। तो हमारा जो है सबसे जो अप्रोप्रिएट है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट है तो 10th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि देयर कुड बी न्यू मोड्स ऑफ द सर्विसिंग कस्टमर बट इंडस्ट्री हैव अ लो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो देखिए यहाँ बहुत सारे जो हैं मोड्स हैं सर्विसिंग कस्टमर्स के, बट इंडस्ट्री जो है वो लो थ्रेट रखती है सब्स्टिट्यूट्स के। तो पहले नंबर पे आएगा इसमें कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे आएगा इसमें टेलीकॉम, थर्ड नंबर पे आएगा इसमें हेल्थ केयर एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आता है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो थर्ड नंबर पे जो है वो आएगा हेल्थ केयर। नेक्स्ट आएगा इन एससीपी एनालिसिस विच फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर कंसीडर अंडर परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें आएगा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, सेकंड नंबर पे इसमें नेट
प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड नंबर पे है बोथ आरओआई एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, एंड फोर्थ नंबर पे है इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे सही जो है वो है बोथ आरओआई एंड द नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है विच इंडस्ट्री फेस इंक्रीज कंपटीशन ड्यू टू द राइज ऑफ द वर्चुअल कम्युनिकेशन टूल्स एंड रिमोट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स। तो कौन सी कोई इंडस्ट्री है जो फेस करती है इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब बढ़ना ड्यू टू द राइज ऑफ वर्चुअल कंपटीशन कम्युनिकेशन टूल्स एंड रिमोट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। पहले नंबर पे आएगा हेल्थ केयर, सेकेंड नंबर पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड नंबर पे आएगा ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा रियल एस्टेट। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो हमको लग रहा है वो आएगा रियल एस्टेट। थर्ड नंबर पे है कंडक्ट एनालिसिस इंक्लूड। तो पहले नंबर पे आएगा रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर्स एंड बायर्स, सेकंड नंबर पे आएगा डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द टेक्नोलॉजी, थर्ड नंबर पे आएगा हाउ मेनी प्लेयर्स एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड फोर्थ नंबर पे आएगा थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो हमको नजर आ रहा है वो है डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्वेश्चन आता है एन इंडस्ट्री वेयर द राइवलरी इज हाई, जहां पर राइवलरी जो होती है वो हाई होती है, एंड द एंड रिजल्ट जो होता है विल बी प्राइसिंग पावर एंड द इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें प्राइसिंग पावर कैसी होनी चाहिए, लो, एंड इनकम भी कैसी होनी चाहिए, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्लेस हाई रिस्क, जो थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कहाँ रखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज चीपर देन द इंडस्ट्री प्रोडक्ट, सेकंड नंबर पे आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्वालिटी इज द क्वालिटी इज इक्वल और सुपीरियर टू द इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्वालिटी, थर्ड नंबर पे आता है कंज्यूमर स्विचिंग कॉस्ट आर लो। तो सब एंड फोर्थ में आता है कि ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो फोर्थ ये जो ऑप्शन है जिसको मतलब ये ऊपर लिखा ही आ गया इसमें, एंड ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल राइवल्स विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर ए मार्केट वेयर। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें आता है एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द बिगेस्ट कस्टमर, सेकंड नंबर पे आता है इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स आर इनसिग्निफिकेंट, इकोनॉमिक्स के स्केल्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव द एबिलिटी टू रिटेलिटी स्ट्रांगली, एंड फोर्थ नंबर पे आता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वेरी स्ट्रांग। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स आर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास which force is about switching cost for the customer from one product service to another is low and nil and substitute offer equal or better experience to customers। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, सेकंड नंबर पे आता है इसमें राइवलरी अमंग कंपिटिटर्स, थर्ड नंबर पे आता है इसमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आता है थ्रेट ऑफ एंट्री। तो थर्ड नंबर जो है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन पॉलिटिकल फैक्टर इन द पेस्टल एनालिसिस। देखिए पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़ा था, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, तो ये सारे इसमें पॉलिटिकल फैक्टर का आपको पूछा है। तो इसमें है ब्यूरोक्रेसी, टैक्स पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आ जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा टैक्स पॉलिसी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स आर द मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड इंडिकेटर इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये इसमें बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट डज द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन द एससीपी एनालिसिस रेफर्स टू। तो पहला आता है मार्केट साइज, सेकंड आता है रिलेशनशिप अमंग वेरियस प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, थर्ड आता है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी कंपनीज। तो पहले नंबर पे आता है एक्जिम पॉलिसी, सेकंड नंबर पे आता है करेंसी लेवल, थर्ड नंबर पे आता है ऑक्यूपेंसी लेवल, फोर्थ नंबर पे आता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो हमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर नजर आ रहा है वो आता है करेंसी लेवल। तो ये जो हुआ सबसे करेक्ट आंसर है इसका। तो थैंक यू गाइस, ये 6 चैप्टर की जो क्वेश्चन बैंक है ये कंप्लीट हुई है, एंड थैंक्स फॉर दिस सेशन। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 7 चैप्टर के साथ आपके साथ। तो थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।